आंकड़े हैं वो और 68 पर भारतीय जनता पार्टी इस समय गिरती हुई दिख रही है और 125 पर कांग्रेस का आंकड़ा। नतीजे और रुझानों का मिला जुला ये आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन फासला इतना बढ़ चुका है, लगभग डबल। 125 कांग्रेस, 68 भारतीय जनता पार्टी। गौरव भाटिया, एक तरफ तो जो सुप्रिया जी कह रही हैं जो बातें हैं, उसी में मैं ये बात जोड़ना चाहती हूं कि लगभग 1 साल पहले से हम देख रहे हैं कि हिजाब जैसा मुद्दा हो या अब चुनाव के ठीक समय बिल्कुल बजरंगबली का मुद्दा। क्या मुख्य मुद्दों से अगर भटकाकर चुनावी राजनीति की जाएगी तो जनता का इस तरह का फरमान आ सकता है? क्या आप इसे उस हिसाब से स्वीकार करेंगे, सुप्रिया जी जो एनालिसिस दे रही हैं उसको? देखिए, सबसे पहले तो श्वेता जी, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता जी है तो भाजपा का प्रवक्ता भी जी होगा। ये नहीं हो सकता कि रुझान में थोड़ा अच्छा आ गए तो वो जी हो गई और हम नहीं है। लेकिन वो बात अलग रखते हुए मैं एक बात कहता हूं। देखिए, यूपी के निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं ये भारत जोड़ो यात्रा से खूब लगे हुए हैं श्रेय देने राहुल गांधी को। क्या हुआ? वहां पे अंडा आया है, ये वही अंडा है जो आंध्रा में आया है, ये वही अंडा है जो दिल्ली में आया है, ये वही अंडा है जो आगे भी आप देखेंगे आएंगे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए 2018 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी तब जीती थी और सरकार बनाई थी उन्होंने उस वक्त। और क्या कहा था? सारा श्रेय राहुल गांधी, गांधी परिवार को जाता है। उसके बाद जब 19 का चुनाव हुआ तो मुद्दे भी बदले, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। और मैं ये याद दिला दूं, आपका सर्वे है, देख लीजिएगा अंजना जी और श्वेता जी, 20% लोग ऐसे हैं कर्नाटका भाई बहन जिन्होंने मोदी जी को देख के वोट किया है, मतलब इजाफा किया है। इतने बड़े स्टार कैंपेनर हमारे हैं और रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में पूछा आपके जो सर्वे करने वाले थे, उन्होंने कहा 1%। आप सोचिए, दिल्ली का नेता जिसकी चाटुकारिता दिन रात ये करते हैं, केवल 1% जनता ने वोट दिया उनके नाम पे। कहा 20% कहा? एक सेकंड, एक और बड़ी खबर आ रही है, करीब 4:30 बजे। गौरव जी 10 सेकंड। बीजेपी को झटका, महज 40 सीटों पर आगे, माफ कीजिएगा 70 सीटों पर। आज तो मुंह से एक गलत अक्षर भी निकलना, एक गलत नंबर भी निकलना सबसे बड़ा पाप हो जाएगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर बैठे होंगे जो एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक आंकड़ा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और बाद में वायरल करने के लिए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया की सबकी दुकान सजती है, प्यार की दुकान सजे ना सजे, वहां के लिए भी कुछ ना कुछ सामग्री इकट्ठा करना ही पड़ता है। एक बार फिर से बता दें, 69 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के लगभग 11 सीटें आगे निकल गई है और अभी तो काउंटिंग चल ही रही है। मेरे सवाल को जरा गौरव जी समझिएगा। देखिए, बेंगलुरु शहर जहां पर आप गेन कर रहे हैं और कांग्रेस वहां 5 सीट नीचे जा रही है, आप 17 पहुंच रहे हैं। लेकिन करावल तटीय में आपका लूज करना, जहां पर आपको 51% वोट्स पिछली बार मिले थे। हैदराबाद कर्नाटक गढ़ है कांग्रेस का, छोड़िए इसको। अगला आइए महाराष्ट्र कर्नाटक, जहां पर आप 30 थे पिछली बार, इस बार वो 32 वहां पर हासिल कर रहे हैं। वो आपसे फिसलना, लिंगायत बहुल इलाका है वो। पुराना मैसूर में जेडीएस को एकदम खत्म करके 40 सीटों पर आ जाना कांग्रेस का। मध्य कर्नाटक में आपका लूज करना, 3 ही तो गढ़ थे सर आपके, बॉम्बे कर्नाटक, सेंट्रल और तटीय। इसमें से अगर आप 2 या 3 को खो देते हैं तो 24 में भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। गौरव जी देखिए अंजना जी, मैं सह सम्मान ये बात जरूर कहूंगा कि हर क्षेत्र का आकलन होगा और एक रुझान होते हैं। वो रुझान हमारे पक्ष में नहीं है और जैसा हमने उम्मीद करी थी वैसा नहीं है। लेकिन इसका आकलन अभी मैं यहाँ बैठ के जब वो बदल रहे हैं और नतीजे आना बाकी हैं कर दूं, ये भी उचित नहीं होगा। और 2024 की मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है और 9 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है और वो मुद्दे अलग होते हैं। वरना आप मुझे बताइए ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए 5 चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर के हुए, हमारी सरकार थी, रिपीट हुई। और पंजाब में इनकी थी, वो चली गई। पूर्वोत्तर राज्यों में तीनों जगह सरकार हमारी बनी। गुजरात में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई, इनका सुपड़ा साफ हो गया, 17 सीटों पे सिमट गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चुनाव में आगे चले गए तो इससे 2024 के चुनाव का आकलन कर दिया जाएगा। अरे हम और दमखम से आएंगे, अपने मुद्दों को और ऐसा बनाएंगे कि जन जन तक पहुंचे।
हमारा नेतृत्व पूरे विश्व में कोई भी सबसे राइट अच्छा ऑफ है। नहीं कर रहा है भारत गौरव जी को वो आपको। नेतृत्व नरेंद्र मोदी अभी जी ने दिया देश है, में बहुत जो राज्य कोई दे आपके नहीं और सकता। बहुत जगहों पर अभी भी नारे वो सुनाई देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस राज्य का नतीजा आज आया के है उस निकाय राज्य का चुनाव केवल आकलन कर 17 रहे हैं।